13 जनवरी 2025 को पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है मेरी इस वीडियो की वजह से। जब बाटो टक्की भाई आप लोगों को अमीर बना देंगे, मैं नहीं मानता। आपको मानना पड़ेगा। पूरा मुल्क अमीर होना वाला है, पता कि मैं सिंपल इन लोगों का जाके कोर्स खरीदो और इतू सी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। और मेरी इस एक वीडियो की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज की इतनी ज्यादा हाइप बन जाती है कि हर न्यूज चैनल, यूट्यूबर, मीमर सबको जो है वो कंटेंट मिल जाता है। मुझे जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, लेकिन मसला ये होता है कि सपोर्ट के साथ साथ चीजें मेरे खिलाफ चली जाती हैं। अगर मैनू कुछ होता है, मनु या भाई नू या हमें किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान पहुंचता है तो ओदा जिम्मेदार होएगा नदीम नानी वाला रजब बाटो टक्की। मतलब सिर्फ एक एक्सपोज और क्रिटिसिज्म वीडियो की वजह से आपके ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग मेरे पे झूठी FIRs देते हैं, मेरे घर में पुलिस की रेडें होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। हत्ता कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 जनवरी से लेके आज 16 फरवरी तक पिछले एक महीने से मैं अपने घर नहीं गया। और ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ ऑन कैमरा बैठ के, ये आपके सामने मेरा बेल पेपर है जी, ठीक है, मेरे ऊपर झूठी FIR है, ये उसकी मैं बेल करवा के जमानत करवा के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और पिछले एक महीने से मैं अपने घर नहीं गया। और इस कंट्रोवर्सी और उस एक्सपोज वीडियो की वजह से मेरा जो स्टूडियो था जहाँ पे मैं दिन रात बैठ के काम करता था, ठीक है, वहाँ पे मेरी टीम थी, वो भी हमें छोड़ना पड़ गया। मतलब एक बंदे ने एक चीज इतनी ज्यादा मेहनत से बनाई हुई, यहाँ पे वो सारे क्लिप्स लगा रहा हूँ कि जब मैं उस स्टूडियो को तैयार करवा रहा था, ठीक है, और हमारा दिन रात हम वहीं पे होते थे, वो भी हमें जो है वो छोड़ना पड़ गया। आप सोचें कि हमें कितना ज्यादा मजबूर किया गया होगा। अब सिर्फ एक वीडियो की वजह से आप ये देखें कि मैं पिछले एक महीने से अपने घर नहीं गया, मेरी फैमिली भी अपने घर पे नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने मेरी फैमिली को भी टारगेट किया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया, ठीक है। उसके अलावा मेरा ऑफिस बंद है, मेरी टीम जो है वो सारा कुछ छोड़ के चली गई है। क्यों? सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो की वजह से। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, इस वीडियो से इनका ये जो 100 करोड़ वाला कोर्स का प्लान था वो भी खत्म हो गया। यहाँ तक तो चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद चीजें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जी मैं करता हूँ डक्की भाई के साथ एक पॉडकास्ट, एक वीडियो, उसके बाद में जो है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया मेरे ही खिलाफ हो जाता है। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं पिछले 15 दिन से पूरे सोशल मीडिया से गायब हूँ। ये मेरी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो होगी और इस कंट्रोवर्सी की मेरी ये आखिरी वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको ये जो है वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। उसके बाद में आप लोगों ने गालियां निकालनी है, अनसब्सक्राइब करना है, बायकआउट करना है, जो करना है दैट्स अप टू यू। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी फेक थी। यार मेरी बात सुनो, मतलब बेल आपको मैंने दिखा दी है, उसके अलावा मेरा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से ट्रैवल बैन करवा दिया गया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकता। क्यों? सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। उसके अलावा मेरे घर में पुलिस की रेड होती है, मेरे पापा को उठा के ले जाते हैं। उसके अलावा भी अभी हमारे साथ पिछले 15 दिनों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हम मजबूरन नहीं बता सकते। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो की हद तक हमें हर बंदे ने सपोर्ट किया, लेकिन इन रियल लाइफ कोई बंदा हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और यही रियलिटी है इस सारे मामले की, जो कि मुझे भी समझ आई कि हर बंदे ने वीडियो बनाई, लाइक्स लिए। उसके बाद में जब डक्की के साथ पॉडकास्ट हुआ, उन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई, फिर उन लोगों ने लाइक्स लिए। मतलब लोग किसी के सगे नहीं है, ये चीज हमने जो है वो बड़े अच्छे से समझ लिया है। हमें जो भी करना है, जो भी मामला था, ये हमारे हैं, इस चीज को जो है वो हमने ही खत्म करना है। इसलिए अब जो है वो हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रह के आपको चीजें बतानी पड़ेगी। मतलब आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या वो जो पुलिस की रेड हुई है, पुलिस इस चीज में स्क्रिप्टेड शामिल थी, या फिर ये जो मेरे ऊपर FIRs हो रही है, मेरा ट्रैवल बैन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को मजाक लग रही हैं? आप में से किसी भी बंदे ने क्या पूरा पॉडकास्ट देखा है? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ। मैंने उस वीडियो में भी डिस्क्लेमर दिया था, उसके कमेंट्स में भी मैंने डिस्क्लेमर ऐड किया था कि पहले आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, उसके बाद में जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव राय है आप लोग दे सकते हैं। कमेंट्स ओपन है और मैंने कोई भी एक कमेंट किसी का डिलीट नहीं किया, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी हैरानगी भी हुई कि मैंने जिन लोगों के लिए स्टैंड लिया वही लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। अब उस पॉडकास्ट में क्या था, मैंने डक्की को फेस टू फेस बिठा के ये चीज साबित की कि इन लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया ये टोटली गलत है, ये एक स्कैम है। कोर्स लॉन्च किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें भी। अपने चैनल पे इसने तो अनाउंस नहीं किया, वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे पता है, इनसाइड द वीडियो में हूं, मुझे पता है। कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। कोर्स वाकई नहीं आया, मैं उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ, उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी। अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे, उनकी हमारे पास सारी डिटेल्स पड़ी है। अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दें। हमारे पास तरीके बड़े हैं। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे हैं, मैं
खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। और डक्की खुद एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा था कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ 20% अपलोड था, ये जल्दबाजी में किया गया। क्यों जल्दबाजी में क्यों लॉन्च किया गया? अगर लोगों का भला चाहते तो चीजें कंप्लीटली आती ना, सिर्फ इसलिए ताकि पैसे बढ़न, 5-5 हज़ार आप लोगों से लिया जाए। वहां पे बैठ के उससे ये चीज एक्सेप्ट करवाई। उसके बाद में वो खुद ये कहता है कि अब हम इस जो कोर्स है इस सारे सीन को विड्रॉ कर रहे हैं और हर किसी को जिस बंदे ने ये कोर्स खरीदा उसको उसके पैसे रिफंड किए जाएंगे। बजाय इसके कि आप लोग जो है वो खुश होते इस बात पे मेरी तारीफ करते तो ही मैंने गाना करनी शुरू कर दिया। अब मुझे हेट इसलिए नहीं मिली कि मैंने डक्की के साथ बैठ के पॉडकास्ट किया। चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जब मेरे पीछे बंदे शंदे आते हैं मुझे उठाने के लिए, पुलिस वाला मामला होता है, तो तब मैंने वीडियो में 3 लोगों का नाम लिया था, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला और डक्की भाई, क्योंकि इन तीनों का ही ये प्रोजेक्ट था। लेकिन तब भी डक्की ने मुझे एक मैसेज किया था कि मैं इस चीज में शामिल नहीं, बट मैंने उस चीज को नहीं माना। मैं कहा यार तू उन्हीं की टीम का हिस्सा है, तुम लोगों ने मिलकर कोर्स लॉन्च किया तो तू किਵੇਂ नहीं नाल होएगा। तो क्योंकि इन तीनों का प्रोजेक्ट था तो उसी को मैंने एक्सपोज किया, तो मैंने तीनों बंदों को ही नामजद करना था ना भाईजान, तो मैंने तीनों का नाम लिया। लेकिन फिर डक्की मुझे जो है वो किसी तीसरे चैनल के थ्रू अप्रोच करता है कि यार एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, आप मेरी बात सुन लो, ठीक है, एक बार मिल लो, उसके बाद में जो भी आपका ओपिनियन होगा, जो चीजें आप जैसे कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। अब मैंने उसको क्या किया थी, मिल लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी जगह पे आओगे और अकेले आओगे। दूसरा जो भी हमारी बात होगी वो कैमरा के सामने होगी। मतलब डक्की ने मुझे पॉडकास्ट का नहीं बोला, ये मेरा खुद का आइडिया था जिन्हें मैंने आता। अब जब मेरे पापा को किडनैप किया गया वो सारा मामला हुआ तो उसमें भी मैंने डक्की का नाम लिया था। तो असल वजह ये है, मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, क्योंकि डक्की रजब और नानी वाले को छोड़ के मेरे साथ आके बैठ जाता है और सारा सच बोल देता है पॉडकास्ट में। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक नई मैनिपुलेशन स्टार्ट करवा देते हैं कि डक्की ने तो तेरे अब्बे को उठवाया था तो तू उसी के साथ बैठ के जो पॉडकास्ट कर रहा है। अब यहाँ पर चीजें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले नानी वाले की ये वीडियो देखो। मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अब मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि जो मैंने कानूनी कार्रवाई की और एक एफआईआर लॉन्च की वो आप पढ़ भी सकते हैं 21 तारीख की थाना डिफेंसी में, क्योंकि एक जो रेड की गई थी वो एक वैलिड एफआईआर के मुताबिक रेड थी। वो कहता है कि रजब ने ये किया जो जिंदगी में से नहीं मिला, डक्की ने ये किया, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। अब कानूनी जंग होगी इसके और मेरे दरमियान। मैंने कहा भाईजान मैंने जो एफआईआर लॉन्च की है मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और मैं इसको इंशाल्लाह ताला पूरी कानून के शिकंजे में लेके आऊंगा। अब इस वीडियो में ये बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि एफआईआर इसने करवाई है, सारे मामला इसने करवाई है, रेड इसने करवाई है, ठीक है। लेकिन जब डक्की की पॉडकास्ट आती है तो ये सारे डर जाते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि सारा मलबा डक्की पर डाल देते हैं। फिर मेरे घर पुलिस आई होती, वो मेरे बाप को उठा के ले जाती। जिस बंदे ने मेरे साथ ये काम किया होता मैं मर जाता, खुदा की कसम मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं उसके सबके पिछले ना करता। ये वही तलहा रिव्यू जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा, और वही बंदा डक्की के पास बैठ के उसने पॉडकास्ट किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अब मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि जो मैंने कानूनी कार्रवाई की और एक एफआईआर लॉन्च की वो आप पढ़ भी सकते हैं 21 तारीख की थाना डिफेंसी में। कुछ शर्म आया है? अब बात करते हैं नानी वाले की कि मैनिपुलेशन चलाई कैसे गई। अब उसने क्या किया नानी वाले ने कि ये जो एफआईआर वाली वीडियो थी जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सारा कुछ इसने करवाया है, ये अपनी वीडियो ये वाली जो है वो टिकटॉक से डिलीट करके एक नई वीडियो डाल देता है। तलहा रिव्यूज का जो पॉडकास्ट आ रहा है वो मेरी डक्की के साथ 7 साल की दोस्ती का मुझे फल मिला है। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू किया था, इस बार भी तुम्हें इन सारे इल्जामात को अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू करना होगा। उसके बाद रजब भट्ट भी यूट्यूब लाइव पर आ गई। ये कहता जी तलहा ने तो कहा था कि मैं अपने प्यो दा नहीं जे मैं पीछे हट जावां ते हुण तुसीं जेड़ा ना इकट्ठे ही बैठे उसे बंदे दे नाल जिन्ने तेरे प्यो नूं चुकवाया। हालांकि अब्बू वाले मामले में, वो पुलिस वाली रेड के मामले में डक्की का हाथ नहीं था, वो हमारे पास आया, उसने हर चीज हमें दिखाई बताई और इन लोगों के जो नानी वाले को रजब के अपकमिंग प्लान्स थे वो भी उसने हमें बताया, उसने हमारा साथ दिया। तो फिर एक बंदा जब खुद चल के आपके पास अकेला आ गया तो मैं कैसे स्टिल जो है वो उसके खिलाफ झूठी वीडियोस बना के जो है वो मैं प्रोपोगेंडा कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ। मतलब एक बंदा आप देखेंगे खुद चल के आ गया, उसने हर चीज एक्सेप्ट कर ली है, वो कोर्स हो चाहे वो फैमिली व्लॉगिंग हो, मैंने उस पर भी उसको क्रिटिसाइज किया। और उसके अलावा डक्की जो बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है उसने उस पर भी अपोलोजाइज किया उस पॉडकास्ट में कि यार मैं आइंदा इन चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा। एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माई साइड अगेन। बाकियों का वो अपना मामला है, मैं किसी का प्यो नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे एंड से अगर आपको बैटिंग ऐप मिली, ठीक है,
तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज। अब मेरा इस चीज का उससे जो है पूछने का, ये मना करवाने का क्या हक बनता है? क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों में ये जो गलत चीजें प्रमोट होती हैं लोगों के थ्रू, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वो आइंदा ना हो। लेकिन गल फेर हुई कि आप लोगों बड़े जज्बाती, तुसी फिर मैनू ही गाला कटियां ने। मतलब एक बंदा पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा है, हमेशा सिर्फ आप लोगों के हक में बात की है। एक छोटी सी जो है वो मैनिपुलेशन की वजह से सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए कि तलहा ने पैसे ले लिए, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। किसी के पास कोई प्रूफ है? सोशल मीडिया पे जिस चीज की वजह से मेरा सबसे ज्यादा चेजा लगाया जा रहा है, या आप कह लो कि ट्रोलिंग हो रही थी, वो ये थी कि मैंने एक बात कही थी कि मैं अपने प्यो दा नहीं जे पीछे हट जावा थे। भाईजान मेरी गाल सुनो, मैं अपने प्यो दा सी ते मैंने ये जो है वो कोर्स बंद करवा दिया। ये जो इनका करोड़ों का प्लान था टस गया है। वैसे व्हाट्सएप टीठ बड़े ने, मतलब डक्की खुद आके एक्सेप्ट कर गया कि यार 20% कंटेंट अपलोड था, हमने जल्दी जल्दी में किया और बट के कहने पे किया सारा कुछ, ताकि कोर्स लॉन्च होते पैसे अंदर हों। लेकिन ये फिर लाइव में बैठ के ये कह रहा है कि आप स्कूलों यूनिवर्सिटियों में जाते हो तो उनको फीसें देते हो, वो लोग आपको क्या जो है वो डायरेक्ट पायलट और डॉक्टर बना के निकालते हैं। बात वो नहीं है भाईजान, तो अपना काम ही कोई नहीं। मतलब ई कॉमर्स आंदा है, क्रिप्टो आंदी है, सीखना सिखाना तो बड़ी दूर की बात है। कोर्स ही 20% अपलोड था, वो भी सिर्फ डक्की का ई कॉमर्स वाला कोर्स अभी आया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना के आपको जो वो सारी रियलिटी बता दी थी। मतलब आपका एक प्रोडक्ट पूरा ही नहीं है, आप कैसे मिलियंस ऑफ नंबर्स की ऑडियंस में उसको जो है वो लॉन्च कर सकते हो। इसका मतलब तो यही हुआ पैसे कमाने ने स्कैम करना है कि नहीं? इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी डिबेट इस कोर्स पे थी। देखो, कोर्स लॉन्च करना, बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये लोग आपको कैसे सिखाएंगे जिनका अपना काम कोई नहीं है। इन्होंने फिर मैं सच्चा साबित करता, मतलब सीखना सिखाना तो फिर बात की बात है, कोर्स ही पूरा अपलोड नहीं था किया हुआ। पट्टी साहब होते मान जो देखो, एक चीज मैं बोलता हूं कि इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप वीडियोस बनाते हो, या तो आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करोगे या फिर आप लोग वीडियोस बनानी छोड़ दो। अब इस सारी कंट्रोवर्सी में मुझे बड़ी गालियां पड़ी हैं, मैंने कितने लोगों पे झूठे पर्चे दे दिए हैं, मैंने लोगों को जाके धमकाया कि या मैं मार जाऊंगा या मार दूंगा। एक सिंपल सी बात है कि लेट्स से अगर मैंने किसी पे वीडियो डाली है या कोई और बंदा आप पे वीडियो डालता है, तो आप उसके काउंटर में वीडियो डालोगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी ऑडियंस को जवाब दोगे, फिर आपकी ऑडियंस जो है वो उस चीज का फैसला करेगी कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन बाटर ही पता ही नहीं, बदमाश है ने, मैं ये मर जाऊंगा तो क्या मारते हैं। इन्होंने तीजी गली जी कोई पटाखा चला देना ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਲੌਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं ये मर जाऊंगा तो क्या मारते हैं। और अगेन मैं एक चीज बड़ी सिंपल बोल रहा हूँ कि भाईजान मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपको पता है जितनी वीडियोस बनाई सारी पब्लिकली पड़ी हुई हैं, ठीक है। किसी को अगर मेरे पे कोई मसला है कि मैं फेक एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये जो मामला था, आप जो है वो लीगली परसू कर सकते हो, सिंपल जी गल है। लेकिन तुम लीगली भी झूठे ही पर्चे करवाते हुए हो। इसके बाद एक और बंदा भी वीडियो डालता है जो सामने आता है, आपको याद होगा कराची वाला सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया, वो मुनीब खान वाला, उमर भट्ट और वो जो सारे टिकटॉकर्स लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा ऑफेंड हूँ, मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के पीछे मैंने कुट खाई। उसकी वजह क्या थी कि ये सारे लोग जुए को प्रमोट करते थे, मैंने इनके खिलाफ वीडियो बनाई कि ये सारा कुछ गलत है जो आप में फैलाया जा रहा है, ठीक है। यार जाहिर सी बात है आपका नुकसान होता है, ये लोग लाखों कमाते हैं, कंपनियां करोड़ों कमाती है, लेकिन नुकसान सिर्फ आप लोगों का होता है। मैंने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, इन्होंने मैंने कुटिया, लेकिन स्टिल मैंने किसी को नहीं बताया। ये बात मैंने 3-4 महीने बाद जाके इस कंट्रोवर्सी में खोल लिया। इस बात पे भी ये लोग जो है मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये सारा कुछ भी झूठ है, ये इसके प्लान का हिस्सा था। ऐसे वाले देखो जरा कुबरी गाड़ी में आके जब हम लोग बैठे सारे, इसने गाड़ी में पोर्न स्टार्ट कर दी ना, एंड पे बैठा हुआ था अपने कुछ दोस्तों के साथ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये मुझे कह रहा है कि मैं पब्लिकली बस के अंदर बैठ के पोर्न देख रहा था। माना कि इंसान का दिल कर पड़ता है, बंदे नू चढ़ जाती है, लेकिन तू मेरे सामने बैठा है यार, एडी तू सैसी पूनम के तेनू वेख के जड़ा ना मैं पोर्न वेखने स्टार्ट कर दियांगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहरहाल इसने भी ये जो वीडियो बनाई ना शर्जील ने, बिल्कुल झूठी गलत वीडियो, क्योंकि ये सारे लोग फंस चुके थे। रिकॉर्डिंग होगी ना ताड़ी, वीडियो यूज की थी, छोटी बेटी की थी वीडियो, ये फंस गया सी है। और फिर मुनीब खान ये कहता जी कि इसने मेरी बेटी की वीडियो यूज की थी, पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहा, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे इन लोगों ने मुझे मारा, वहां पे ये कहता है कि तूने मेरा क्लिप यूज किया। देखो मेरी वीडियो ऐड क्यों की अंदर? देखें आप, दिखाएं मुझे मेरे अकाउंट पे, दिखाएं वीडियो तो अगर आपको दिखा दी हमारी वीडियो दिखाएं ना अकाउंट पे। घर पे बैठकर गेम्स खेलें और पैसे कमाए बहुत से। आप और आपकी वाइफ पब्लिकली वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया पे सारा कुछ अवेलेबल है ना। लेट्स से अगर मेरे एडिटर ने वो क्लिप यूज किया तो वो फेयर यूज में आता है, तो आप जो है वो हमें एक मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो। और डगरे हो तो टिकटॉक करते बन गए, तो इन चीज़ों का पता ही नहीं, तो मैं सिंपली आपकी वो जो है वो वीडियो रिमूव कर देता। लेकिन वो वीडियो ऑटोमेटिकली टिकटॉक को ये लगा कि मैं खुद जुआ और गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसमें एक्सप्लेन कर रहा था, वो वीडियो डिलीट होगी। इनके पास तो वीडियो या कोई प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने
जो भी मुझे हेट दी, गालियां पड़ी, मैंने किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है। अभी कोई बंदा मेरा भरोसा नहीं करेगा, तो मैंने चुप करना ही बेहतर समझा। लेकिन मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि अगर इन्ने ही सियाने ने, शियार ने, तो आज डायरेक्ट मेरे साथ लाइव आओ, यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा, प्रूफ के साथ बात होगी फिर, ठीक है। टिकटॉक पे मैं लाइव नहीं आना कि मंगना शुरू कर दे, 1 फुल मार दो, 2 फुल मार दो। मतलब अगर आप लोग इतने ही सच्चे हो ना, तो फिर लाइव आ जाओ। अगर किसी ने मुझे गलत या झूठा साबित कर दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपने सारे सोशल मीडिया चैनल जो है वो डिलीट कर दूंगा। फुल्ला तो याद आया, एक होर बट पढ़ो। मैं तुहानू एक गल दसा, वैसे अल्लाह ताला इंसान नू बट तो पट्टी बना दे, लेकिन एडे माड़े दिन आन के टिकटॉक ते बैठ के मंगना पवे। भूल 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 ए मसला सारा रोटी दा। अब इस मैनिपुलेशन गेम में उमर बट भी एंट्री मार जाता है, क्योंकि इसका भी एक वॉइस नोट था जिसमें ये मुझे ये कह रहा था, सुन नहीं लो जरा। ठीक है, वो आपकी पूरी फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। जिस दिन शायद अल्लाह को पता होगा उसने एक दिन लाहौर आना था, ठीक है, आप बच गए थे। नहीं लाहौर तो हम रेगुलर जाते हैं। उस बीच में आप लाहौर नहीं गए, मैं किधर हूँ, ठीक है। आपका उसने पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी नजम ने, ठीक है, नदीम के कहने पे। मतलब ये मैंने इसका वॉइस नोट यूज किया। यार तुम लोगों की खुद के मुंह से निकले अल्फाज हैं। यार इसने भी जो है वो लोगों को मैनिपुलेट किया। कि जिसके बाप को एक दिन पहले किसी ने मारा, करंट लगाया, और सीधे उससे 2 दिन बाद व्लॉग में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि एक जो रेड की गई थी वो एक वैलिड एफआईआर के मुताबिक रेड थी। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी ही टिकटॉकरों की। हम जो इसने 2 टिकटॉकर्स की बात की है ना, इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं ही गया था इसके पास, ठीक है। अच्छा, मैंने इसे समझाया था, इस सारी बात ना, मैं ही था उधर, मैं था, अली थे, मुनीब वगैरह, हम सारे गए थे ना उस टाइम। मैं अब ये बात यहाँ पे करना नहीं चाह रहा भाई। डकी ने मेरे सामने, मैं इस बात पे कसम खाने को तैयार हूँ, मेरे सामने नदीम को कहा था यार तू अपने सिर ले ले ये बात। रुको जरा, सबर करो। जी डकी जो है वो नदीम को कहता है, अब ये उमर भट्ट आके कह रहा है, ये आया भी नहीं था, इससे तो मैं मिला भी नहीं। भाईजान उस दिन जो आए थे, मुनीब खान आए थे और अली भट्ट आया था, वो मैंने उनका जिक्र पॉडकास्ट में भी किया है। बात पे कसम खाने को तैयार हूँ, मेरे सामने नदीम को कहा था यार तू अपने सिर ले ले ये बात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लोग जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो भी गए, लेकिन बात फिर वही है कि यार ये भी उस दिन उन टिकटॉकर्स के साथ था, ये उनका दोस्त है। वहां पे कमरे में ये जड़ा ना लाते रख के बैठा सी, इन्हें सामने बैठ के जड़ा ना मैंने कुट पवाई, किसी ने भी नहीं मैंने बचाया छुड़वाया, ठीक है। तुसी मेरा सबर देखो यार, मैं 3-4 महीने में चुप रहा, मैं तब भी तो वीडियो डाल सकता था इन पे, लेकिन मैंने कहा एक अच्छा वक्त आएगा तो फड़ांगा जरूर। उनचास सांदी भाई। और जो क्लिप यूज हुआ वो मुनीब खान और उसकी वाइफ का था, उसकी बेटी या उसके बेटे का नहीं था। ये मैं आपको अगेन क्लियर कर रहा हूँ। मतलब मैंने इनको वहां पे बोला था अगर तेरे को वीडियो आते दिखाओ, क्योंकि मुझे पता था वीडियो एक तो टिकटॉक पर अवेलेबल ही नहीं है। अगर इनके खिलाफ बनाई है तो डाउनलोड तो की होगी ना, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। खैर लेट्स से मुनीब का मेरे साथ मसला था, ठीक है, मैंने उस पर वीडियो डाली तो वहां पे मुझे हारिस अली ने भी मारा, ठीक है, और भी ये सारे के सारे थे। भाई जो आपने मेरे साथ किया ना, ज्यादती की है मेरे साथ, ठीक है। तू पढ़ना चलो फिर देखा जाएगा सारा, देखा जाएगा। अभी सामने बैठा हो, मेरा भी मामला ही नहीं है, तू हमें बोल रहा है मेरा मामला भी, तेरा की मामला है यार। मेरी बात सुनो यार, आप उसको बात कर रहे हो, आप देख लो क्या यार, ये देख लो मेरे पास, ये देख मुझे, देख मेरी बात सुनो, देख लेगा नहीं क्या देखना, देख अच्छा यार देख देख ना तेरे कान फड़ाएंगे, डंगर रहेगा तू की देख सकना यार, तू ते ना विच आ तेरा तो मामला यार, वो बेची है ना, वो बेची है यार, की कर दियो यार। लेकिन एक बात का दुख मुझे हमेशा आपसे रहेगा, ठीक है। आप लोगों के पीछे मेरा घर भी टूटा, मेरा स्टूडियो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने इन लोगों से मार भी खाई, लेकिन आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। ये दुख मुझे हमेशा रहेगा। और अब यहाँ पर मैं किसी को गाली नहीं देने वाला, मतलब लाइक मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मुनीब खान एक इंटरव्यू में कहता जी गाली के बिना तो लड़ाई का मजा ही नहीं आता। दूसरी साइड पे उमर भट्ट ये कह रहा है कि काश वहां पर तलहा को मैं भी मारता, ठीक है। बट हूं मैं बाकी सारियां गल्लां छड्ड, हूं केला ना खाई ते सुन जरा। कैसी लगी? और अब एक सबसे बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर ये है कि तलहा ने इस कंट्रोवर्सी को कैश किया, इन्हें लाखों करोड़ रुपया कमाए, ठीक है। 10 दिन में तुमने 5-6 लाख फॉलोअर भी गेन कर लिया, तूने व्यूज भी ले लिए, तूने सिंपथी भी ले ली, तूने अपना मंजन भी बेच लिया भाई। 10 लाख की तूने 10 मिलियन की तूने सेल कर ली है। कोई सेंस है इस बात की? यार मैं को भूखा टिकटॉक करनी है कि एक साइड ते करनी है बदमाशियां ते दूसरी साइड ते मंगने फुल। जिंदगी में पहली दफा अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे क्यों नहीं मारा। 1 hour later
भाइयों कोई और बंदा नहीं बैठा हुआ है कि 700 बंदों में से फूल नहीं है किसी के पास? फूल 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 फूल। ए मसला सारा रोटी मैं इस चीज का हलफ देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कंट्रोवर्सी के नाम पे मैंने कोई एक प्रमोशन नहीं की, कोई एक पैसा किसी से नहीं लिया और ना कमाया। जे कमाया तो मेरे ते हराम होवे। अब एक वॉइस ही सुन लो, ये 22 जनवरी का वॉइस नोट है। जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर वेल। अच्छा यार देखिए, सीन ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहा है ना, उसमें मैं लाइक अचानक से प्रमोशन कर दूं तो ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है और ना ही मेरे ऑडियंस के लिए। सो फिलहाल इस चीज़ को मैं मतलब नहीं कर सकता। उसके अलावा भी मुझे इतने लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स रिसीव हुई कि हमने ये प्रमोट करवाना है, वो प्रमोट करवाना है, हत्ता के सट्टे जुए वाली ऐपां ईमेल्स आई, लेकिन मैंने किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और मेरा जो पर्सनल बिजनेस है, जितने भी मेरे नंबर्स थे वो मैंने सारे अपने सोशल मीडिया से जो है वो रिमूव कर दिए, ताकि कहीं भी अभी मेरे फॉलोअर्स या लोगों को ये ना लगे कि मैं जो है पैसे के कमाने के चक्कर में हूँ, ठीक है ना। और मैं एक बात बड़ी सिंपल बोलता हूँ कि जितने पैसे तू यार टिकटॉक पे गाला गुला खा के कमाते हो ना, इससे ज्यादा पैसों की जो प्रमोशन होती है ना, वो तो मैं ऐसे ठुकरा देता हूँ कि भाई नहीं, मेरे लोगों का नुकसान होगा इसमें। अब अगर बात की जाए एक और टॉपिक की, मेरी इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में शाम इदरीस भी आ गया अपना कैरियर रिवाइव करने, बदला ब्रदर भी आ गया। खैर बदला का पुराना मसला था डक्की और नानी वाले के साथ, क्योंकि मैं डक्की के साथ मिला था तो ये लोग और सारा सोशल मीडिया स्टिल इस बात पे भी मेरे खिलाफ हो जाता कि डक्की तो किडनैपर है, फलाना है, टिमकाना है। देखिए डक्की ने जो वीडियो बनाई है प्रूफ्स के साथ, लाइव मोबाइल की चैट, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, उसका जवाब ना तो शाम इदरीस के पास से निकला और ना ही बदला के पास से निकला। और बदला ने डक्की की वीडियो के बाद एक काउंटर वीडियो भी बनाई जो कि उसके चैनल पे इस वक्त नहीं है, उसने खुद प्राइवेट की है। खैर उससे पूछा था मैंने, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन वो वीडियो किसी भी स्ट्राइक की वजह से नहीं उड़ी। अब सीन ये है कि जो डक्की ने वीडियो बनाई वो आपके सामने थी, जितने भी उसने प्रूफ्स और चीज़ें दिखाई आप लोगों को, उसने जो है डायरेक्ट मोबाइल दिखाया कि यार ये मोबाइल की लाइव चैट है, कि मैंने किसी को नहीं बोला कि किसी को उठवाओ, मारो, कुटो। हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसका हाथ होगा, एड्डा भी साफ नहीं है, लेकिन उसने सारी चीज़ें क्लियर की और उसका जवाब किसी के पास से नहीं निकला। वैसे भी तो जगह से पिछानी लग ही रही होनी। डक्की की वीडियो यहीं पे बनाई गई थी, ठीक है, तकरीबन ज़बरदस्ती मैंने उसको यार मैं भाईजान वीडियो पाओ, 15 दिन लगा के जाओ उसने वीडियो डाल ली है, क्योंकि वो एक एक चीज़ को कवर करना चाह रहा था और उसने हर चीज़ का जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अगर शाम या बदला के पास कोई प्रूफ है तो इनको भी वो चीज़ें बाहर लेके आनी चाहिए। और एक बात मैं बड़ी मायूसी के साथ यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो मेरे साथ इस सारे सीन में हुआ, आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि इन चक्करों में ना ही पढ़ूँ। लाइक आप लोगों के लिए मैंने अपनी फैमिली को ख़तरे में डाला, मेरा स्टूडियो छूट गया, मेरे से काम बंद हो गया और स्टिल मुझे आप लोगों से ही गालियाँ पड़ी। तो अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि शायद आइंदा आप लोगों के लिए स्टैंड ना ले पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। मेरे कंटेंट की जहाँ तक बात है तो उस चीज़ पे मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मैं कभी अपनी साइड से आपका नुकसान नहीं होने दूँगा, मैं कभी तरना कोई यकीन नहीं लावांगा, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। क्योंकि अगर आप इतने ही सियाने और अक्लमंद हो, जो कमेंट्स और जो गालियाँ आप लोगों ने मुझे दी हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के और देख के दी होंगी ना। तो फिर अगर कोई आपको लूटने आता है, कोर्स बेचने आता है या किसी भी किस्म का कोई आपसे फ्रॉड करता है तो फिर आप मुझे कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूं। और आप ये देखें कि ट्रैवल बैन इतनी जल्दी नहीं होता किसी का, वो भी करवा दिया। FIR भी जो बेतुकी FIR वो भी मेरे ऊपर है इस वक्त। खैर उसको जो है हम लीगली परसू करेंगे अब इंशाल्लाह। और उसके अलावा इदारों को मैनिपुलेट करना है यार, मैं हमेशा से मैंने जो है वो कभी भी कोई अदारा या गवर्नमेंट के खिलाफ हमने वीडियो नहीं बनाई और हमें ज़रूरत नहीं, हमारा ये काम नहीं। हमारा तो ये काम है कि मुल्क में अमन व अमान को लाया जाए और जो लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, चक्करबाजियां डालते हैं, उनको जो है उनको लोगों के सामने उनका पर्दाफाश किया जाए, ठीक है। उसके अलावा अब मेरे ऊपर एक नई FIR तैयार की जा रही है जी कि मैं लोगों की गलत वीडियोस बनाता हूँ, नंगी वीडियोस बनाता हूँ। आप ये देखें कि जब भी मार्केट में किसी का कोई AI स्कैंडल आया या कोई मामला हुआ है किसी के साथ AI वाला, तो मैंने तब वीडियो बनाई है कि ये वाली वीडियो फलानी वेबसाइट से बनी है। दैट मीन्स कि ये जो AI का यूज़ हो रहा है ये गलत है और सामने वाले पे जो एलिगेशन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये सिर्फ उसको फंसाया जा रहा है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से ये सारा कुछ होता है। तो आपने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना, खुद को भी बचाएं और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को भी बचाएं। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है कि तलहा लोगों की इस तरह की वीडियोज़ बना के जो है वो लीक करता है और वायरल करता है। मैं एक बात सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि किसी के पास अगर प्रूफ है सो भाईजान मैं ये खड़ा हूँ, ये बैठा हूँ, दो मेरे ते FIR ना जो करना करो। लेकिन ये जो झूठा प्रोपेगेंडा और मामला बनाए जा रहे हैं इनका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है, और ये झूठे ही रहेंगे। हाँ फिर वही बात है कि अपने लिंक्स और अगर ये पैसे को यूज़ करते हैं तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं चीज़ों को स्टॉप कर रहा हूँ। मतलब मैंने अभी 4 से 5 वीडियोज़ और बना के रखी हुई हैं इन सब के ऊपर, जो कि मेरा ख्याल है अगर लाइव हो जाएँ तो इन्हों के कैरियर जोड़े थोड़े बहुत रह जाने ना फाश हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं किसी से ज़्यादा ज़ाती पर्सनल दुश्मनी ले लूँ या अपनी फैमिली को खतरे में डालूँ। लेकिन अगर फिर इनको ज़्यादा ही शौक है हैंकी बैंकी करने का और मामला को बिगाड़ने का, फिर गल लो ये कि फायदे राह इको जे ने, कोई गल नहीं, फिर हम भी बर्दाश्त कर लेंगे जितना हमें हुआ।
हम चीज़ों को देख लेंगे, फिर मैं सारी वीडियोस लाइव कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन चीज़ों को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ताकि जो है भाईजान मैं अपने कार जाऊँ और मैं अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ। और एक बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि मैं कभी किसी अदारे के खिलाफ नहीं बोला और ना मैं बोल सकता, मैं कौन हूँ ना यार बोलने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मैनिपुलेशन की जा रही है कि अदारों को मेरे खिलाफ किया जा रहा है। भाईजान विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, ना मैंने भागना, मैं कड़ा कोई दहशत गर्दा या मेरे को कोई बम का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस बनाता हूं। क्यों? पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोगों के लिए कि जो लोगों को चक्करबाजियां डालते हैं, उनके साथ फ्रॉड स्कैम करते हैं, मैं उनको हाईलाइट करता हूं लोगों के हक के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अदारे मेरा साथ जरूर देंगे इस चीज में। खैर जी, अब सिंपल सी बात है कि कोर्स का प्लान नानी वाले का था, फिर रजब उसके साथ अटैच हुआ, फिर डक्की आया, फिर उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, फिर मैंने जरा ना मंजी ठोक दी, तुम्हारे सामने ही है। तो ये जो FIR और जितने भी मामला मेरे साथ हुए हैं, नदीम खुद अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद में उसने वीडियो डिलीट की, मैनिपुलेशन करवाई, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। फैसला आपका कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि आप लोगों को इस कोर्स स्कैम से बचाया जाए। देखिए, स्कैम वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि मुझे पता था इन्ना जिन्ना पानी नहीं है कि ये लोग आपको कोई स्किल या कुछ सिखा सकें। स्किल की बात करूँ ना यार, अब ब्लॉगर तो मोबाइल फाड़ के शुरू हो जाते हैं कि मेरी बुड्ढी है, फलाना है, टिमकाना है। अब ये जो वीडियो शूट हो रही है, देखो इसके सारे कलर उड़ गए हैं। ये वीडियो S-Log 3 में शूट हो रही है, उसके बाद भी इसको Rec 709 में कन्वर्ट किया जाता है। काफी सारे मामला होते हैं, मतलब कलर ग्रेडिंग होती है, क्या क्या इफेक्ट्स डलते हैं, उसके बाद में चीजें पॉप होके बाहर आती हैं आपके सामने, और ना जो किसी ने भी नहीं पता होना, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर बने फिर देने सिर्फ फैमिली बिजनेस में। तो जिन बंदों के पास खुद कोई स्किल नहीं थी वो आपको कैसे सिखा सकते थे, और मैं इस चीज में सच्चा साबित हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे तलहा जो है खुद इनके साथ कमीशन पे इनके कोर्स को प्रमोट कर रहा है, और वर्जों मैंने इनके कोर्स को एक्सपोज किया है। मैं ही हूँ जिसने जो है इनके कोर्स को वाड़ा है। खत्म हो गया, चुप करके अपना रिफंड लो, ठीक है। और चैनल को मारो सब्सक्राइब, भरा दे 5 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। इसके बाद जो अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा ना, सारी उम्र तुम मैंने दोगे दुआवां। तो फिलहाल यही थी आज की वीडियो। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। जो नहीं हुई तो कोई गल नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा।